मेरे ग्रेड ऑफ लाइफ कंपनी के एमडी, मेरे सहपाठी और मेरे अन्नदाता भी मैं उसको बोलता हूँ, रोशन भारद्वाज सर, प्लीज एक बार खड़े होंगे उनके लिए और जोरदार ताली होना चाहिए। उनकी भी कुछ अलग घोषणाएं हैं जो आपके साथ शेयर होंगी। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। बाजू में जो क्या बोलते महाराज का लंबा जरी है ना, तो पिंजरे के अंदर का शेर नहीं चाहिए, जंगल का घूमता हुआ शेर चाहिए। गुड मॉर्निंग टाइगर्स। पावरफुल, फीलिंग पावरफुल। जोर है, कंपनी में जोर है। कंपनी में जोर इसलिए है क्योंकि हमारे शेयरों में जोर है। एक बार सभी शेयरों के लिए जोरदार ताली। कंपनी अपने लेवल पे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा उनका शुरू से ही बहुत बड़ा काम है, लेकिन कंपनी बड़ी होती किससे है? कंपनी बड़ी होती किससे है? उनके लोगों से, लोगों के सपने। सबसे पहले तो उनके लोगों से कंपनी बड़ी होती है। जब लोग अपना विकास करते हैं ना, अपने अंदर में वो ताकत लाते हैं, और जब लोग बड़े होते हैं, जब पैसे में, पावर में, ज्ञान में, तो कंपनी अपने आप बड़ी हो जाती है। सही बात है? तो जय ओरिएंटल्स, एक बार कंपनी के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो मैं बात करूंगा प्रीवियस वर्क पे कि हम लोगों ने जो इस कंपनी को स्टार्ट किए, जो इस सिस्टम को स्टार्ट किए। कंपनी तो आज 23rd एनिवर्सरी है, लेकिन सिस्टम का पहला एनिवर्सरी है। एक बार इस शुरुआत के लिए जोरदार ताली हो जाए। शुरुआत हुई थी 4 नवंबर 2021 के दिन। आज के दिन ये महीने लक्ष्मी पूजन थोड़ा पीछे हो गया। आज के दिन लक्ष्मी पूजन था और लक्ष्मी का आरंभ इस दिन हुआ था। आप सब लोग ध्यान है आप लोगों को? हम लोगों ने एक इवेंट भी रखा था, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हम लोगों ने किए थे। बहुत ग्रैंड ओपनिंग और ग्रैंड शुरुआत आज से हुई थी। तो शुरुआत के समय से जब से ये बिजनेस और आज तक जो हुआ है उसकी जर्नी में बताना चाहूंगा। आप लोगों की बहुत अच्छी इन सब में एक जो जोश रहा है, और इन सब में आप लोगों का जो योगदान रहा है। तो शुरुआत करता हूं लास्ट नवंबर बिजनेस से। तालियां बजनी चाहिए। नवंबर का अपना जो बिजनेस था पहले इसका, वो था 28 लाख रुपए का। ये हमारी शुरुआत थी सिस्टम से, और शुरुआत से 28 लाख रुपए में उस समय बहुत बड़ा लग रहा था। यार बहुत बड़ा कर लिया अपन ने पहले महीने में। अपने को खुद अच्छा इतना नहीं लग रहा था कि इतना होगा, लेकिन जब ये हुआ था ना तो अरे बाप रे अपन कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इसके पहले कोई ब्रोकरी कर रहा था, प्रॉपर्टीज लाइन में और भी बहुत सारे लोग थे। कोई ब्रोकर सिस्टम में था, कोई एमएलएम दूसरे सिस्टम में था, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में था। उन्होंने वहां से जो शुरुआत की थी, तो एक क्या होता कि प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता कि चीजों का जो दाम रहता है वो कम रहता, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए। लेकिन जब हम लाखों रुपए की चीज बेचने के लिए उतरे तो चीजें बेचने में मजा आई क्या? क्योंकि मजा भी आई, क्योंकि जेब भी भरी, है ना। और जब पहले महीने में जब 28 लाख का बिजनेस हुआ तो ऐसा लगा यार नहीं, हम लोग अभी कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम इसके बाद बढ़ते गए। दिसंबर का जो बिजनेस था हमारा वो था 32 लाख रुपए का। फिर क्या हो जाता है, हम बढ़ोतरी में गए। उसके बाद आई जनवरी। जनवरी का जो बिजनेस हुआ वो हुआ 47 लाख रुपए। हाफ सेंचुरी मारते थोड़ा थोड़ा रह गए, लेकिन अब उसको दिल पे ले लिया हमारे लोगों ने। फरवरी का जो बिजनेस था वो था 52 लाख रुपए का। हाफ सेंचुरी पार की एक दिन पर बढ़ोतरी हो रही है। और जब मार्च आया
तो क्या है कि 50 लाख से मन नहीं भर रहा था, तो मार्च का जो बिजनेस था वो था 68 लाख। और मार्च जब खत्म हुआ और आया अप्रैल, फूल का महीना है ना, तो एक्चुअली हम खुद भी फूल हुए, है ना, क्योंकि जो 68 लाख रुपए का जो बिजनेस था वो गया सीधा 83 लाख रुपए। जो ताली है ना। अब क्या हुआ कि 83 लाख रुपए 50-60 लाख रुपए चिल्लर हो चुके थे हमारे लिए कि हाँ हो सकता है हम लोग वो बिजनेस में है जो वर्ल्ड का और इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, प्रॉपर्टी सेक्टर। अब इसमें पेट नहीं भर रहा था, भैया हो गया 50-60 लाख 70 लाख हो गया ना जी, अब भूख लगी 1 करोड़ की। याद है आप लोगों को उस समय हमारे में क्या एनर्जी थी? 1 करोड़ मारना है। 1 करोड़ मारने के लिए लोगों ने सवेरे 6 बजे 5 बजे में लोगों ने घर छोड़े, लोग 10-10 बजे 11-11 बजे आ रहे थे। एक धुन सवार थी कि 1 करोड़ मारना ही है। और मई के महीने में ये चमत्कार हुआ। सोचे थे 1 करोड़, मारे 1.25 करोड़ रुपए का जोर लगा लिया। 1.25 करोड़ का जो बिजनेस हुआ हमारा, है ना, उस समय हमारा क्या कॉन्फिडेंस लेवल था। सबकी जेबें गर्म थी, कार्स, वो XYZ, सबका जो एक नया एग्जीक्यूटिव भी जो आया था वो बोले यार मेरे जेब में पहले ही महीने में पैसा बहुत जबरदस्त आ गया, जानते बोले अभी काम करने की गरज नहीं है। हुआ ना, सबकी जेबें गर्म थी, है ना। अच्छा, सबने लेवल अचीव किया, अपने जो उनका स्टार्टिंग लेवल था उसको अप लेकर गए। अब यहां से क्या हुआ कि मई के बाद क्या आता है? जून। अब जून में क्या आती है? बारिश। तो लोगों को भी लगी बारिश, है ना, उनको धंधे को भी लग गई बारिश। तो अब जो हम लोगों ने जो धीरे से स्टार्ट करते करते जो हम लोग ऊपर आए थे ना, अब वो क्या हुआ? अब वो डाउनफॉल आते गया। अब क्या हुआ कि जून का जो हमारा बिजनेस था, फिर से एक बार जोरदार तालियां, 77 लाख रुपए का बिजनेस था, है ना। डाउन आया, मजा आई। तो बरसात में मजे, पानी आ रहा था, पहाड़ है, जाने को नहीं हो रहा, मैं घर से निकला पानी आ रहा, मैं क्या करूं, है ना। बोला ठीक है ओके चलो उतरो, अभी उतरो तो सही। अभी अपन ने जब फ्लाइट मोड जब अप थी, जब हम लोगों ने टेक ऑफ किया तो लैंडिंग भी करना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि जब तक तकलीफें नहीं आती, है ना, तब तक इजाद नहीं होता, बोलता हूं, है ना। जब तक कोई तकलीफ नहीं आती तब तक कुछ इन्वेंशन नहीं होते। तो जून का हमारा बिजनेस 77 लाख का, और जैसे जुलाई आई फिर हम लोग आ गए हाफ सेंचुरी पे 54 लाख रुपए का बिजनेस। एक बार फिर जोरदार ताली, है ना, बता रहे ना कितना बढ़िया। जून का जो बिजनेस था वो 54 लाख का था। फिर आया अगस्त, है ना, 15 अगस्त आजादी की तैयारी कर ली लोगों ने, और आजादी की तैयारी करते करते जो उस महीने का जो बिजनेस था वो था 41 लाख। एक बार जोरदार तालियां। आजादी मिली, है ना, हमारी जेब को, बोले खाली हो गए, है ना, बढ़िया होने दो होने दो। और आजादी मिलने के बाद में जब आया सितंबर महीना, तो हमारा बिजनेस हुआ 38 लाख रुपए। एक बार फिर जोरदार तालियां। तालियां कम हो गई क्या? देखो शुरुआत अपनी 28 से हुई थी, अभी 38 में क्यों आते हो गए बाबा? अच्छा, पिछले महीने का जो बिजनेस था अक्टूबर का, पूरा 35 लाख रुपीस। एक बार फिर जोरदार तालियां। ऐसा गया प्लेन, और वही जैसा गया ना वैसा नीचे उतरा, है ना, लैंड हुआ ना। अच्छा, अब किसके किसके जेब में पैसा है? खाली हुए क्या? खाली हुए? उतना तो खाली नहीं हुआ होगा, लाखों से कमाए तो कुछ हजार खर्चा भी किए, है ना, लाख तो होंगे मेंटेन कर रहे हैं, है ना, लेकिन खाली हुए क्या? इतनी हमारी भूख थी क्या? पेट भर रहा क्या? नहीं ना, पेट खाली हुआ क्या? अरे खाली होना भी तो जरूरी है। जब तक खाली होगा नहीं तो नया आएगा कैसे, है ना, सही बात है। तो ये महीना कौन सा है? आज दिन कौन सा है? चौथा दिन। अपफॉल और डाउनफॉल हम लोग जिंदगी भर देखेंगे, बिजनेस है। जब तक ऐसा ऐसा चलता ना तब तक जिंदगी अपनी साथ चल रही है ना, होता रहेगा। जिसको डाउनफॉल नहीं देखना है ना वो नौकरी कर ले, क्योंकि नौकरी में फिक्स आता है 20 लाख 20,000 50,000 1 लाख आएगा, पक्का पता है महीने में इतना अपने को आएगा, इसलिए सोचने की जरूरत है। लेकिन वो कभी करोड़पति बना क्या?
बन सकता है क्या? नौकरी वाला नहीं बनेगा बिना रिश्वत के। लेना है क्या? रिश्वत तो नहीं लेना है ना, लेकिन करोड़पति बनना है क्या? कैसे बनेंगे? बिजनेस से। अच्छा, एक बिजनेस की डेफिनेशन बताता हूं। यहां पर बिजनेसमैन कौन कौन है? हाथ उठाएंगे। बाकी नौकरी वाले हैं क्या? यहां बिजनेसमैन कौन कौन है? सभी है? एक बार जोरदार तालियां सभी बिजनेसमैन लोगों के लिए। अब ये बिजनेस हमारा है ना। अब देखो, मैं एक जिन्होंने अपनी दुकान खोल के बैठी है, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी दुकानें चल रही है? 4-5 लोगों की है, 6 लोगों की है। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। इस बिजनेस के अलावा भी उनका कोई दूसरा बिजनेस चल रहा है। अब आकाश सर को पूछूंगा मैं, सर आपका किस चीज का बिजनेस है? मोबाइल का, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका। क्या टर्नओवर आपके बिजनेस का? मंथली टर्नओवर बोलो तो? मंथली टर्नओवर है 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास। उसमें आपका प्रॉफिट कितना होता? 30-40 हजार। 30-40 हजार, 50 हजार आपका प्रॉफिट है। सर, जब आपने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, मैं सभी बिजनेसमैन को बोल रहा हूँ, हाँ, जिनकी दुकान चल रहे हैं, सबका एक खड़ा करके, आपने अपनी दुकान खोली, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया था क्या आपने? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, प्लॉट खरीदे थे 2। नहीं, इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मोबाइल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैंने 2019 में 40 हजार से शुरुआत किया था, और अभी तो हर महीने कम से कम 3-4 लाख का माल डलता ही है। 3-4 लाख रुपए का जब माल डलता है तो 50 हजार आपके जेब में आता है ना? ठीक है सर, थैंक यू। एक बार इनके जोरदार ताली हो जाए। अब समझाता हूँ डेफिनेशन बिजनेस की, है ना। इन्होंने एक दुकान खोला, उसमें कुछ लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तब कुछ हजार कमाने की उम्मीद की। सही बोल रहा हूँ मैं? ऐसा सभी बिजनेस लोग मानते हैं, जो बिजनेसमैन लोगों ने हाथ उठाए थे, सभी लोग मानते हैं, है ना, और कमा भी रहे अपने लेवल पे। लेकिन मुझको इतना बताओ, आज अपन जो दूसरे बिजनेस में, उससे बड़ा बिजनेस कोई मार्केट में है क्या? नहीं है। अब मेरे को इतना बताओ, ये करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, आपकी जेब से कितना लगा? 0। करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा, लाख रुपए के ऑफिस खोलने पड़े, एक्सपेंसेस करने पड़े, प्रॉफिट कौन कमाया? तो इससे बेहतरीन और इससे बढ़िया बिजनेस हो सकता है क्या? एक बार किशोर केशरवानी सर के लिए जोरदार ताली करें। और इन सबको जो बेहतरीन तरीके से जो मैनेज कर रहे हैं ना, एक बार नीलेश जनबंधु सर, इनके लिए जोरदार ताली है। करोड़ों का व्यापार है, करोड़ों की लाखों की कमाई भी है, करोड़ों की भी होंगी। हमारे जेब से क्या लगा? तो जब कुछ नहीं लगा ना, इसीलिए कई लोग बैठे ना। सर ने बताया थे 4 टीमों ने काम किया। अगर जेब से लगता कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए, तो बैठना पड़ता था क्या? बैठते थे क्या? पता है अपने जेब से लगा हुआ पैसा साला नुकसान हो गया तो इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकते, है ना? था ना? तो जैसे जो उठे थे, अब जो बैठे। अब मेरे को इतना ही पूछना है आप लोगों से, ये बिजनेस किसका है? अब बिना अपना अगर 1 रुपया लगाए, अगर अपनी सामाजिक हैसियत अगर अपने को बदलना है, तो कौन से बिजनेस से अपन स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? इसी बिजनेस से। आज जो अपने हाथ में है वो सबसे बड़ा बिजनेस है आपके लिए, क्योंकि आप लोग करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आप लोग सपना देख रहे हो क्या? देख सकते हो क्या? कमा सकते हो क्या? कमा सकते हैं ना? तो अब आपकी जान और आपका जो प्रयास है, मार्केट में जो आपको प्रयास कर रहे हो, किस लेवल के होने चाहिए? क्योंकि जिसने अपना पैसा लगाया वो अपना दुकान छोड़ता क्या? तो आपका तो नहीं लगा, लेकिन बिजनेस करोड़ों का है और लाखों भी कमाई भी लाखों की है। अब वो कुछ लाख लगाने के बाद कुछ हजार कमा पा रहे, तो यहां से आप लोगों ने लाख रुपए के ऊपर कमाया क्या? सर आपने कमाया क्या? लाख, कितने लाख का चेक बनाया आपने? हाँ, एक बार जोरदार ताली सर के लिए। साल भर पहले जब उनकी शुरुआत हुई थी ना, मैं बैठा था, उनका लिस्ट बना। सर क्या लिस्ट बनाते हैं अपन? छोड़ो ना यार, क्या है, जिन जिन की तो मैं लेके जाऊंगा। कई लोग करते ना, हाँ ठीक है, मेरे को समझता, सब अपने को सब समझता हूँ, अपने को किसके पास लेके जाना है।
अपन दिखा देंगे तुम्हें, चलो लेके। वो भी वैसे ही थे। मैं बोला बैठा, 2-4 हुआ, उनको फेलियर हुआ है, नहीं हुआ उनका, क्योंकि उनकी सबसे बिजनेस चला। उनका सीनियर सामने खड़ा था जो करके बैठा था। मैं बोला तू तेरे भाऊ तेरे हिसाब से कर ले, कर, तू पहले थक जा। अब भाऊ गए वो जोर शोर से, क्योंकि बाकियों का देखे थे ना बिजनेस, लाखों की कमाई, अब कार आ रही है, अपनी भी आने को होना। अब 400 लोगों से मिले, जितने तेजी से उनका जो जोश था ना उतने तेजी से नीचे आया, है ना। अब नीचे आया, अब भाऊ सुनने की ताकत रखते हो? हाँ, अब सुनना पड़ेगा ना जी, अभी तो सामने सीनियर खड़ा है, सुनना पड़ता है। अभी तो अपने हिसाब से पैसा नहीं कमाए ना, क्योंकि अपन अभी तक जितना कर रहे हैं और जितना अभी तक जो अपन ने किया है ना, उसी की वजह से आप जहां तक हैं, उसी वजह से, जिस वजह से हम अभी तक अपने लेवल पे जो करके है, अब इसके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो आपको आपका सीनियर ही दिखा सकता है। उनके सीनियर ने भी दिखाए, उनके साथ में जब बैठे और उनकी लिस्ट बनाए, उनको भी नहीं पता कि मेरी इतनी लिस्ट बन सकती है ना सर। यहाँ से बैठे अपन इंदौरा घूमे, बैठे बैठे फिर ऐसा गिट्टी गदा, फिर मानेवाड़ा, फिर ये वो, फिर इंडिया, फिर बोले फिर पूरा इंडिया चले गए, फिर विदेश भी चले गए, बैठे बैठे कोई टिकट नहीं लगी, लेकिन लिस्ट बन गई 150 लोगों की। अब जब लिस्ट बनी तो रिजल्ट निकले क्या सर? एक बार फिर खड़े हो जाओ, रिजल्ट निकले क्या? यस सर। आप सोच सकते थे क्या? एक समय तो आपके पिताजी ने बोल दिए थे, जानने ने बोले अपना मोबाइल की बढ़िया बिजनेस है ना। लेकिन जिस दिन 3.5 लाख का बिजनेस बना, आज घर के लोग बोलते क्या? अब क्या बोलते, नीम लवकर मी इकडे सांभाळतो, जल्दी 3-3.5 लाख वहां से कमा रहा, 50,000 तो अपन यहीं से कमा लेंगे ना अपन, उतना पैसा अपन भी संभाल लेंगे। घर के लोग दुकान संभाल रहे हैं, आप यहाँ बैठो, आपका दुकान चालू है, 50-60 हजार वहां से कमा रहे, यहाँ से भी लाख रुपए कमा रहे, तो घर वालों को विश्वास हो गया कि ये बिजनेस बड़ा है। एक बार जोरदार ताली हो गया सर के लिए। तो जब ये सर कर सकते तो हमारे 3 टांग हैं, 5 पैर है, 2 हाथ है, सभी का बराबर है, सब कुछ वही दिया, सबको वही दिमाग दिया, सबको ऐसे सीनियर दिए। सबके वजह से सीनियर है क्या? आप लोग मानते क्या आप लोग के पास वो सीनियर्स है कि हम इनके भरोसे पे और इनका हाथ पकड़कर हम लोग बहुत ज्यादा और बहुत आगे बढ़ सकते हैं? आप लोग मानते हैं क्या? तो कल आप लोग तरक्की कर पाएंगे? तो वो तरक्की करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विद सीनियर विद प्लानिंग काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो गधा भी करता, लेकिन गधे को अपन रेस में नहीं दौड़ाते, रेस में अपन घोड़े को दौड़ाते और घोड़ा रेस जीत के लाता। नाम किससे होता है? गधे से कि घोड़े से? तो हॉर्स पावर जो बोलते हैं ना अपन, अगर एक करंट को अपन छू लिए तो उसकी जो डेफिनेशन होती है ना, ये जो बंका घोड़ा, इसका हॉर्स पावर से होता। तो वो हॉर्स पावर अपने अंदर है क्या? है क्या? तो मैं आने वाले समय के करोड़पतियों को यहाँ देख रहा हूँ क्या? करोड़पति लोग है क्या यहाँ पे? अभी कहा बाहर कितनी कारें खड़ी है? गिनाऊंगा कार। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगली एनिवर्सरी में अगर हम कुछ ऐसे इवेंट्स करें और ऐसे कुछ मीटिंग रखें, तो 25-50-100 कारें खड़ी होनी चाहिए क्या? तो कार किसकी किसकी आएंगी आने वाले समय में? आप लोग को विश्वास है ना कार आ जाएंगी? मेरे को भी फुल विश्वास है, क्योंकि मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ। 15,000 रुपए के महीने का ड्राइवर आदमी। मेरे बाप ने नहीं सोचा होगा कि कभी कार ले पाएंगे आप, 4 कार लेके बैठा हूँ। जब सोचा था ना, जब पहली नई डिजायर आई थी, तो बाजू से निकले यार, अपने जन्म में कभी हो पाएगा क्या? बोला इतनी बढ़िया कार गई बाजू से, है ना, थोड़ा सा कट भी मार दी उसने। बोला अपने जन्म में कभी हो पाएगा क्या? मेरे को विश्वास नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। आप लोगों में सपने बड़े वाले लोग हैं क्या? ड्रीमर्स है क्या यहाँ पे बैठे लोग? सभी लोग ड्रीमर्स हैं, बड़े सपने देखते हैं। वो सपनों को पूरा करने के लिए दम लगा सकते हैं क्या? मेरा हुआ, जिस दिन सोचा बस्ता भगवान ने अपने आप भेजा। आप किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी सीनियर के माध्यम से जुड़े। उन सभी सीनियर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जब मैं जुड़ा था ना, तो मेरे लिए सपना था 15,000 रुपए कमाने वाला। एक उसका एक ये रहता कि एक सपना था कि कभी यार अपन लाखों में कमा पाएंगे, है ना। और मेरे को तो विश्वास नहीं था, मेरे सीनियर में वो दम था। और जब हाथ दिया ना मैंने एक चीज किया था जो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, बड़ा बिजनेस करने के लिए, एक बड़े लेवल का काम करने के लिए, और अपनी जेबें भरने के लिए, और अपने घर के लोगों को एक बहुत बेहतरीन जीवन देने के लिए।
मैंने एक काम किया था सर कि जब मैं जुड़ा था और मैंने जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैंने एक ही चीज बोला था अपने सीनियर को कि सर मेरी ना हैसियत है ना मुझको उतना नॉलेज है कि मैं इतना बड़ा लेवल का पैसा कमा पाऊंगा, लेकिन एक बात है सर कि मैं आपको मानता हूँ क्योंकि आप कर रहे हैं, आप उस लेवल की जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि आपने क्या किया होगा। तो मैं एक ही चीज करता हूँ सर कि आज अपना हाथ आंख बंद करके अपने आपके हाथ में देता हूँ सर, आपको जहां लेकर जाना है लेकर जाओ, पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे को विश्वास वो था कि ये लेवल में मेरे को ये छोड़ेगा नहीं, ये वो लेवल में बढ़ा देगा। मेरे को विश्वास था ना अपने सीनियर के ऊपर, तो मैंने आंख बंद करके अपना हाथ उसके हाथ में दिया, सर आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। आज ड्राइवर आदमी कहाँ है? कुछ लाख ज्यादा कमा रहा हूँ सर, लाख तो कब तक खत्म हो गया, आज लाख ऐसा चिल्लर लगता है ना। मैं यही साल कम से कम 3-4 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, विश्वास कर सकते हैं आप। ये हुआ सिर्फ 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल। कुछ करोड़ कमा ही रहा हूँ, लाखों से तो हो ही रहा है। मतलब आज चीजें और सपने जो घर के लोग को लाइफस्टाइल देनी चाहिए वो बहुत अच्छी तरीके, और कुछ नहीं हुआ अभी, मैं बहुत बड़ा देने वाला हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, इन 4 सालों में सीख के कर करके अब सपने इतने बड़े हो गए जिनके पीछे मैं हूं। तो मैं भी एक ड्रीमर हूं क्या? मानते क्या आप लोग? कुछ बड़े लेवल के मेरे ड्रीम होंगे। अब ये ड्रीम का पता करते सीखते करते इतना कर लिए। देखो मैं एक सीधा बोलता हूँ, आपका हाथ है और आपके सामने खाने की थाली है, ठीक है, और यहाँ गुप्त अंधेरा हो जाए, वो खाना हाथ तक आएगा क्या? बरोबर आएगा? अगर अंधेरा हो गया, अपन ऐसा कर रहे और ऐसा हाथ बंद करके बरोबर आता है मुंह पे हाथ अपना। इस हाथ को ना आदत हो गई है खाने की, बरोबर जाता। अगर आदत नहीं होती तो कभी ऐसा जाता, कभी कान में जाता, कभी नाक में जाता। सही बात, इसको आदत हो गई। काम कर करके, नॉलेज ले लेके और अपने लेवल पर अपने हिसाब से इतना कुछ एक्सपेरिमेंट करके, काम कर करके आज मुझको ऐसा लगता कि इस लेवल पे तो मैं एक इंजन बन चुका हूं। मानते क्या आप लोग? तो अब ये इंजन की जो रफ्तार है ना, ये बड़े लेवल पे जाने के लिए अब क्या होता, इंजन के पीछे दम किसमें है? इंजन में। लेकिन इंजन के पीछे कौन लगते? अगर यहां से इंजन अगर दिल्ली जा रहा तो डब्बे पहुंच जाते क्या? है ना? तो मैं जा रहा हूं दिल्ली अरबों का व्यवसाय करने के लिए, और दिल्ली में जाऊंगा, पूरा वर्ल्ड घूमूंगा, और समय आया तो इस अर्थ के बाहर भी जाऊंगा। आप लोग डब्बे बनने के लिए तैयार है क्या? और जब मैं पहुंचूंगा दिल्ली, अगर मैं अरबपति बनता है तो आपको भी तो करोड़पति बनना पड़ेगा ना सर। ये बात मानते क्या? तो करोड़पति बनने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि कल अगर आप इंजन बन गए ना, ये करते करते अगर आप इंजन, आज मेरे साथ कई सारे और भी इंजन जुड़ चुके हैं, और जब आप इंजन बढ़ेंगे तो ऐसी कुछ सभाएं आप लोगों की होंगी क्या? उस समय लोग आपको फॉलो करेंगे क्या? तो सीनियर को ये दम रखना पड़ेगा कि मैं खुद सीखूं, खुद अपने अंदर इतने बदलाव करूं, इतने परिवर्तन करूं कि मैं अपने लोगों को सिखा पाऊं। और कल एक चीज है, एक मानता हूं कि बेटा किसके जैसा बनना चाहता है? बाप के जैसा। सबसे पहले अपने बाप के जैसा उसी को कॉपी करता, तो बाप में वो दम रहना चाहिए ना कि उसकी कॉपी की जाए। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बाप लोग हैं, ये मानते क्या आप लोग? तो ये बाप जब इंजन बनेगा ना तो उनकी पूरी जो उनकी जो डब्बे है ना उसको फॉलो करेंगे। जब वो करोड़पति बनेंगे ना, अपने लोग भी बनेंगे। और यहाँ पर कोई ऐसे क्या बाहर से उठाए हुए लोग है क्या? किडनैप करके चल रहा होगा, चलिए लौकर उठे, चलो तू निकलो बस, ऐसा कोई है क्या? सारे लोग हमारे अपने हैं, सारे लोग यहाँ पर हमारे अपने हैं। एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे से लिंक जुड़कर ही हम एक दूसरे से जुड़े। सही बात है? तो आप लोग ये तैयारी रखते हैं क्या कि आप भी एक समय इंजन बनेंगे और एक बड़े लेवल पे इंजन बनेंगे? उसी के इंजन यही नहीं, ये इंजन ऐसा उड़ेगा भी, क्योंकि बाहर जाने के लिए उड़ना पड़ेगा। तो आप बनेंगे क्या? खुद के अंदर ये बदलाव करेंगे? तो आज हम ये लोग कसम खाते हैं, आज के दिन ये शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन एक मैं नई शुरुआत चाहता हूँ कि यहाँ से अगले साल तक हर कोई इंसान इतना बड़ा बिजनेस करे कि अपने लेवल पर करोड़पति हो जाए। मानते हैं क्या? तो एक बार हाथ ऊपर करेंगे और मेरे पीछे एक बात बोलेंगे, इस साल मैं इतना काम करूंगा, मैं अपने लोगों को इतना आगे बढ़ाऊंगा
कि मैं करोड़पति बनूंगा और मेरे लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी करोड़पति बना के छोड़ूंगा। आज मैं ये कसम खाता हूं। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी लोगों के लिए। इस साल जो हम लोगों ने बिजनेस किया, एक बार जोरदार फिर से ताली हो जाए। पूरा जो वैल्यूएशन है 6 करोड़ 80 लाख रुपए का हमने बिजनेस किया। ये सपने से कम नहीं था, है ना। यहाँ सब लोग कोई है क्या सिंधी मारवाड़ी और अरबपति खरबपति फैमिली? कोई अंबानी की फैमिली से कोई है क्या? हाथ उठाओ तो। आएगा भी नहीं, वो पहले से अरबपति है ना। हम कुछ लाखों की और कुछ हजारों की बात करते थे, लेकिन आज करोड़ों में पहुंच चुके हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं। 6 करोड़ 80 लाख रुपए का बिजनेस ये मैंने अकेले नहीं किया क्या? ये हमने किया है सर। एक बार फिर सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। हम लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया है। अप्स डाउन आते रहेंगे, लेकिन इस बीच में जो हमारा बिजनेस हुआ, वो टोटल जो हमने रेवेन्यू किया इस साल, वो 38 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है। कंपनी की वैल्यूएशन इस साल आप लोगों ने 38 करोड़ की बना दी है। एक बार खड़े होकर जोरदार ताली हो जाए। निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन वर्क का उदाहरण है सर। ये एक बेहतरीन वर्क की वजह से हुआ है, बेहतरीन लीडरशिप की वजह से हुआ है और बेहतरीन मेहनत की वजह से हुआ है। मानते हैं आप लोग? आप सभी लोगों ने वो मेहनत की है ना? की है ना? आज कई सारे लोग यहाँ अवेलेबल नहीं है। जिस दिन डिनर प्रोग्राम होंगे सब अवेलेबल हो जाएंगे। आना भी चाहिए, अपनी प्रोग्राम है, पार्टी है। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ परेशानी आ सकती है, हम इन सब चीजों को मानते हैं, है ना। हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ परेशानी है, लेकिन इन सब परेशानियों के बीच में आप लोगों ने जो अचीवमेंट किया है ना, वो आज का मीटिंग प्रोग्राम है और आज का एनिवर्सरी प्रोग्राम है। एनिवर्सरी प्रोग्राम ही बोलूंगा मैं आज का, भले वो होगा 13 तारीख का, लेकिन आज एक जो बड़ी शुरुआत है और एक हमारे लिए एक बड़ा दिन है कि नहीं है? तो एक बार आप खुद सब अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो मैं पूछना चाहूंगा इस बीच में कि आपके सीनियर ने जो आपको इस सिस्टम में लाने के लिए जो सपोर्ट किया और आपको एक बड़े लेवल पर लेके, जो भी लेवल था इसके पहले था, उससे नेक्स्ट लेवल पर लेकर आए क्या आपके सीनियर्स ने? जो भी आपके सीनियर, यहाँ पे हर कोई ना कोई डाउन लाइन है, कोई अप लाइन है, कोई डाउन लाइन है, कोई अप लाइन है, किसी न किसी के नीचे कोई ना कोई है और किसी न किसी का कोई ना कोई अप लाइन है ना। तो आपके सीनियर में वो दम है क्या कि आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया? आपको दिखता है वो दम है? सभी सीनियर्स के बारे में बात है, यहाँ पे सभी सीनियर्स बैठे हैं और सभी डाउनलाइन बैठे हैं, है ना। आपके सीनियर में दम है ना? आपको ऊपर लेके जा रहे हैं ना? आपको उनके ऊपर विश्वास है क्या? तो मैं सीनियर को आज एक चीज बोलूंगा, जितने भी सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, किसी न किसी के सीनियर होंगे, है ना। तो अपने अंदर इतने बदलाव कर लो, अपने अंदर इतनी आग जला लो कि बाजू वाला जब अपना जो डाउनलाइन है, जो अपने से जब जुड़े ना, तो इतना भयंकर चार्ज हो जाए, इतना भयंकर चार्ज हो जाए कि एक आधा कोई दुश्मन भी सामने खड़ा हो जाए ना, भाई साइड उड़ा के फेंक डाले, इतना बड़ा बुल बन जाए। तो आप लोग ये शुरुआत आज से करेंगे क्या? कुछ इसके पहली वाली जो मीटिंग थी, ऊपर की जो मीटिंग हुई थी हमारी वीडियोस वाली, ध्यान है आप लोगों को? वीडियोस शो किए थे, वो जो मीटिंग का जो पूरा आयोजन था, जो हमारे ग्रेट और ग्रेटेस्ट जो मैनेजिंग जो हमारे मैनेजर हैं, कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, सूरज देशका सर, एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। उस मीटिंग में दम था क्या? बहुत दम था। बदलाव हुए क्या उसके बाद? कि उसका देखे आएगा, हाँ भैया बढ़िया टीवी दिखाए, बोले मस्त पिक्चर दिखाए, बोले 3-4 घंटे की मस्त समोसे भी 4 लोग बनते हैं। तो उससे बदलाव हुए क्या? बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ये अपने काम को ना रोज करते हैं। देखो, एक नौकरी, कोई नौकरी पेशा है, कोई यहाँ पे जो नौकरी करता हूँ, कोई भी है जो नौकरी है 6 से 8, 8 से 10, कोई भी है अपने बीच में जो नौकरी करता है, पार्ट टाइम में जो कर रहा है, कोई नौकरी वाला है? सर है शायद, है ना? सर एक मिनट खड़े हो जाएंगे।
आपकी ड्यूटी कितने क्या टाइम रहती है सर? 8 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक रेगुलर टाइमिंग बोलूँ तो? 8 से 4। ठीक है सर, बढ़िया। नौकरी में अपने को 8 से 4 जाना पड़ता, उसके पहले पैसा आता क्या? नहीं आता। तो यहाँ हम नौकरी नहीं कर रहे सर, ये बिजनेस हमारा खुद का है, तो हमारा टाइमिंग क्या होना चाहिए? रेगुलर टाइमिंग। जो रेगुलर टाइमिंग रोज करेगा, रोज करेगा, रोज करेगा, रोज करेगा, जो करते रहेगा वो पीछे रहेगा क्या? अब मेरे को इतना बताओ, ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलना कि बिल्कुल हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, एक नौकरी समझ के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे बिजनेस में नौकर बनना पड़ता है। शुरुआत में, बड़ा होने तक में नौकर बनना पड़ता। आप लोग नौकर बन रहे हैं क्या? है ना? ये देखो, ये इसके पहले जो 3-4 महीने गए ना, बरसात के गए, सबको बरसात लगी, सबके ऊपर पानी गिरा, ज्यादा भगवान ज्यादा जो क्या बोले, पूरे डुबा डालता बोले ये साल, है ना? तो ज्यादा पानी लग गया लोगों को ये साल, है ना? तो वो बरसात भी लगी, लेकिन इन बरसात में क्या हुआ, कई सारे लोग ना ठंडे बैठे। ए भाई, बाजू का नहीं चल रहा, अपना टाइप को चलेगा, जान देना, छोड़ना, है ना? वो क्या बोलते हैं, वो गुप्ता जी का बिजनेस तो चल नहीं रहा, जानते बोले उनका तो एक आदमी बिक रहा, मेरा क्या बिकेगा? तो जान देना, हटाना, छोड़ना, बैठना घर पे, क्या करना है। इसमें क्या हुआ पता है क्या? अपने ही बिजनेस में अपन नौकर नहीं बने सर, नौकर के भी नौकर बन गए, क्योंकि उसको उंगली दिखानी पड़ती है, भाई तू ये कर वो कर, है ना? यहाँ कोई नौकर है क्या? नहीं है ना? सब लोग मालिक है। तो मालिक का पावर क्या होना चाहिए? काम करने वाला मालिक अगर खड़ा है तो नौकर में वो दम है क्या कि वो बढ़ जाए? नहीं ना? अब आपके कोई नौकर है क्या यहाँ पे? कोई नौकर नहीं है, मालिक हम ही है, तो हमको खड़ा रहना पड़ेगा क्या? तो उस लेवल का अगर काम करना है ना सर, तो रोज निकलना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा। इतनी आदत करनी पड़ेगी कि ये हाथ सीधा मुंह में जाए, कितना भी अंधेरा आ जाए। यानी आपकी आदत क्या होनी चाहिए? पैसा कमाने वाली। मेरे को पता है मैं बैठे भी रहूंगा तो मेरे जेब में लाखों रुपए इस महीने में आने वाले, क्योंकि मेरे को आदत है काम करने की। आप लोगों को है क्या? आप लोगों की जो ग्रेट अपलाइन है ना, वो दिखते ना हमेशा काम करते हुए, हमेशा वो मार्केट में दिखेंगे। हम लोग भले बढ़ जाए, वो नहीं बढ़ते। तो आपको, आपकी भी डाउनलाइन है, वो किसको फॉलो करेंगी सबसे पहले? अपलाइन को। अगर अपलाइन बढ़े तो डाउनलाइन चलेंगी क्या? चलेंगी क्या? तो अपलाइन को क्या लेवल का बनना पड़ेगा? अपलाइन को इंजन बनना पड़ेगा जी, अंगार बनना पड़ेगा, तब जाके वो उसको रोज काम करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, मैं लाखों करोड़ों कमा रहा हूं, तुम भी लाखों करोड़ों कमाओगे, मैं बस अपने तुम्हारे पूरे करके दूंगा, जुड़ जाओ मेरे से और काम चालू कर दो। करेंगे कि नहीं करेंगे? दौड़ के करेंगे सर, सामने वाला दौड़ के करेंगे, क्योंकि उसके सीनियर में वो दम है। तो आज सभी सीनियर लोग ये दम अपने अंदर लाएंगे क्या?